पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग एक बार फिर से धरना पर बैठे। जो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने धरना देखा था कि उसके साथ साथ महिलाएं भी बैठी हुई थी, आज भी वही आ रहा है। लेकिन हाँ, आज थोड़ी सी जगह चेंज हो गई है और वो जगह चेंज देख लो, ये है लघु सचिवालय यानी मिनी सेक्रेटरीट के बिल्कुल आगे आज बैठे धरने पर, जहाँ पर काफी दिनों से आप देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही बैठ रहे थे धरने पर कि किसी तरह हमारी मांगे पूरी हो जाए। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी और आखिरकार उन्हें यहाँ तक पहुँचना पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ नारे लगाए भी जा रहे हैं और हमारे बीच में जो है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। पहले दिखा देती हूँ, यहाँ केवल कुछ लोगों की नहीं बल्कि काफी हजार लोगों की यहाँ पे भीड़ है और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है दूर दूर तक की हमें हमारी मांगों को पूरा करना है, हमें अपनी मांगों को पूरा करवाना है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही। पूरा मुद्दा क्या है, किस तरह की मांगे हैं और क्या क्या मांगे अभी ये लोग रख रहे हैं, इन सब में बातचीत कर लेते हैं। प्रधान साहब एक बात बताइए कि इस मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे, कुछ दिनों पहले की बात करें उस टाइम भी आपने एक छोटा सा धरना रखा हुआ था कि हमारी मांगे पूरी हो, क्या वो मांगे पूरी नहीं हुई कि आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ा? क्या उसमें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर सरकार कोई नीति नहीं बना रही है। नई पेंशन स्कीम है, उसमें पेंशन नहीं है और कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। सरकारी विभागों को लगातार बेचा जा रहा है और छटनी की जा रही है। लाखों पद, 30 लाख से ज़्यादा पद केंद्र में खाली हैं, 30 लाख से पद ज़्यादा राज्य सरकारों में खाली है। सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। आज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी कड़ी में हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया है सरकार ने। उसमें कच्ची भर्ती होगी और पक्की भर्ती ना हो, इसलिए उस निगम को बनाया गया है और कर्मचारियों का शोषण होगा। और उस निगम की कोई नियम शर्तें, कोई सेवा नियम नहीं है और उसमें जानबूझकर कर्मचारियों को पोर्टल में शामिल कराने के लिए उसको जबरदस्ती की जा रही है, जिसका आज हम विरोध यहाँ कर रहे हैं। तो किसी तरह का ज्ञापन आपने इन्हें सौंपा या नहीं? प्रदर्शन के उपरांत कोरोना काल में जो हटाए गए कच्चे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग से या पीटीआई, उनकी सेवाओं को बहाली के लिए ज्ञापन देंगे और जो सर्व कर्मचारी संघ की मांगे हैं उसको लेकर भी उपायुक्त के माध्यम से आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। सुरेंद्र यादव। सर, आपको कोई अंदाजा है कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे? अभी हमारे ब्लॉकों के कर्मचारी आने बाकी हैं, सिर्फ हिसार के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। हांसी, बरवाड़ा, नारनौंद, उकलाना, अगरो, आदमपुर से अभी लोग आने बाकी हैं। मतलब और पूरी भीड़ होने वाली है। अभी इसमें और हमारे कर्मचारी बाकी हैं, वो जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। शुक्रिया सर। क्या इससे पहले भी किसी तरह का कोई स्टेप उठाया गया सर? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हाँ, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हमने 23-24 की 2 दिन की हड़ताल रखी थी। वो इसी को लेकर के थी जो कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो सरकार कर्मचारियों के बीच में ला रही है, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए हम हड़ताल तक पहुंचे थे। ये 2 दिन की हड़ताल हमें पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि पालिका परिषदों में निकाय चुनाव है और कोर्ट। उस वक्त आपको किसी तरह का आश्वासन दिया गया था? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया और हम 10 मई को डॉक्टर कमल गुप्ता जो निकाय मंत्री हमारे, उनसे हम मिले थे और उन्होंने हमारी 8-10 मांग पर चर्चा की थी और उन्होंने वो 8-10 मांग नू की नू जायज़ मांगी थी। मानने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ चर्चा में थी या उस पर भी कोई काम किया गया? नहीं, मानने के बाद उसने ये कहा हमारे सामने ही कि आपकी मांगे जायज़ है और मैं सीएम तक ये पहुंचाने का काम करूंगा और सीएम जल्दी ही इनको पूरा करेंगे। हमने कहा 2 साल पहले निकाय मंत्री अनिल विज जी होते थे, उन्होंने भी हमारी मांगों को जायज़ माना था और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि आपका वकील बन करके सीएम से मैं मनवा के लाऊंगा। आप वही ड्रामा कर रहे हो। तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। तो उन्होंने 8 पॉइंट पे बात करने के बाद उसने कहा कि मेरी दूसरी मीटिंग है, मैं उसमें जा रहा हूँ, आपसे बाद में
बात करूंगा। आप एक मिनट सर, आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी 8 से 10 मांगे थी आपकी जो पॉइंट पे रखी थी? पॉइंट पे ये थी कि पहली जो हमने मांग रखी थी, जो कोरोना काल में हमारे कोरोना योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका जोखिम भत्ता जो है 50 लाख जो स्वास्थ्य कर्मचारी को मिल रहा है वो नगर पालिका कर्मचारी को भी मिले। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो जान तो दोनों की समान है और ये आपकी मांग जायज है। फिर हमने कहा जोखिम भत्ता जो पुलिस को मिल रहा है और फायर विभाग का और हमारा भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी हमारा भी जोखिम भरा काम है। जब हम खाली पेट कूड़े के ऊपर रह कर के काम करते हैं, जो वो दुर्गंध है हमारे फेफड़ों में जाती है, तो हमारा कर्मचारी 40 और 45 की एज में भगवान को प्यारा हो जाता है, तो ये भी एक बीमारी के कारण से जाता है। ये जोखिम भरा काम है। उन्होंने माना था कि भाई ये भी मांग आपकी सही है और मैं सीएम से बिना 4000 कहे आपकी मांग को मनवाने का मैं काम करूंगा। तो इस तरह की 8 पॉइंट थे। तो उन्होंने सर यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, महिलाओं का क्या यहाँ पर सहयोग? नहीं, महिलाएं नहीं है, हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, नगर पालिका के कर्मचारी भी हैं और महिला भी, सारी कर्मचारी हमारे बैठे हुए हैं। महिलाएं कर्मचारी को भी इस तरह की दुविधा देखनी पड़ रही है। महिलाओं को आप देख रहे हो, जैसे कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाएं रोड पे है, ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है। आपने देखा होगा कि नगर पालिका में 80% जो कर्मचारी है वो महिला है, और उसी कर्मचारी को बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। हमारी नगर पालिका परिषद ऐसी है जहाँ पर 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती। वो घर का खर्चा कैसे चलाए? अब वो तो सरकार बताए ना कि भाई उनका घर का कैसे खर्चा चलाए। वो इधर उधर से ब्याज पे पैसा लेकर के अपना बच्चों को स्कूल छुड़वा करके उनसे दिहाड़ी करवा करके बेटियों को घरों में पोछा लगाने पे मजबूर होना पड़ता है, तब उनका घर चलता है। बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, और जो फायदे मिलने चाहिए सरकार से, जैसे वर्दी के मामला है, साबुन और तेल की बात है, ये भी हमें आंदोलन करके लेने पड़ते हैं। सब कुछ छोड़िए माता जी, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आपके जो वेतन है 5 से 6 महीने तक मिलती ही नहीं है, तो घर का खर्चा कैसे चलाते हो? बस चलता है, ना तनख्वाह बढ़ाता ना पक्के करता, जो हमारी मांगे है वो करता नहीं, मान लेता है फिर लागू नहीं करता। तो अभी यहाँ धरने पर बैठकर क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? मुश्किल वो साता ला दी, और ये निगम कौशल योजना लाने वाला है योजना, हम इस पर खिलाफ सा, और ये भी धरना प्रदर्शन फिर चलेगा। आप इसके खिलाफ क्यों? ये तो कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे सबको। नहीं, नौकरियां कहाँ मिलेगी? हमने पक्के नहीं करता, हमने कच्चे करने की सोच रहा है। जो कच्चे है वो पक्के है, कच्चे करने की सोच रहा है। हमने कौशल रोजगार निगम की तरफ से लाना चाहा है, हम राजी नहीं है इस बात पर। कितनी महिलाएं होंगी जो यहाँ पर बैठी होंगी ये सोच करके हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कम से कम 400 महिलाओं, कम से कम 400 हजार से फालतू है हमें नगर निगम से। हाँ, तो आज आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हो, क्या लगता है क्या होने वाला है? सौंपेंगे, देंगे तो मानेंगे, तो मंच के माध्यम से तो मान लेते हैं, फिर लागू नहीं करते। अभी लाइव देख रहे हैं, क्या पता जो आवाज जो है तो सुननी चाहिए वो भी आपकी आवाज सुन रहे हो, क्या बोलेंगे आप? तो माननी चाहिए, कटर को ध्यान नहीं देता, सरकार में ध्यान नहीं है। जो और है पंजाब में पक्के हैं, वहाँ ये भी तो भारत में ही है, राजस्थान है उनमें पक्के किए गए, दिल्ली में पक्के किए गए, पंजाब में पक्के किए गए। हमने क्या कोट कर दिया? हम तो भारत के हैं, हम भी तो हाँ, सुबह उठ के मैं 4 बजे कूड़ा की तरफ भागते हैं। अरे मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं, इसके लिए आप नहीं बोल सकते? कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा मोदी, कुछ भी नहीं कर रहा। हरियाणा में तो जाने को नहीं, 14-14, 15-15 साल हो गया हमने लगे, 9 साल 10 साल तो इसमें हो गया हमने आए निगम में। सब ये निगम के लेवल है और तालमेल की सब की है, सब साथ है, कंधे के कंधे मिला के और चलेगी आके। ये साथ चाहता ला के ननु था पर निगम लिया, निगम कौशल रोजगार लिया, वहाँ हम लाने नहीं देंगे।
पूरा इसका संघर्ष कराएंगे। शुक्रिया। तो कुल यहाँ बात जो है ये बनती है कि अगर हमारी मांगों को सुना नहीं गया तो हम वहां तक जा सकते हैं जहाँ तक आप सोच नहीं सकते। पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार खड़े हैं, चाहे वो महिलाएं कहो या पुरुष कहो या महिलाओं कहो, किसी को भी कहो, सब जो है इसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। आज सौंपने आए हैं ज्ञापन और देखते हैं इस ज्ञापन के बाद क्या आश्वासन मिलता है। बने रहिए 20 न्यूज के साथ, लाइव तस्वीरें आपको इसी तरह से मिलती रहेगी।